हेलो दोस्तों। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। हम कर रहे थे ट्रिगर की सीरीज, जिसमें हमने बिफोर ट्रिगर के बारे में काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए थे। आपको अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। अभी हम शुरू करने वाले हैं आफ्टर ट्रिगर की कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे पहले आफ्टर ट्रिगर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिकर्सिव ट्रिगर की प्रॉब्लम को सॉल्व। आप लोगों को पता होगा कि रिकर्जन रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन होता है कि जब रिकर्जन का मतलब होता है कि अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करना। जैसे कोई मेथड है, वो अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, अपन ने सेल्स फोर्स में कैसे वो अपन रिकर्जन की दिक्कत आती है। जैसे कि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट पर ट्रिगर बनाया हुआ है, और वो ट्रिगर कब कॉल होता है कि जब भी कोई उस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड अपडेट होता है तब। और आप उस ट्रिगर के अंदर भी क्या करते हो कि किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो, तो तब क्या करेगा, जब भी वो ट्रिगर चलेगा तो वो क्या करेगा, अगेन एंड अगेन चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो कॉल कब हुआ, तब आपने किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट किया, तब रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, तब वो कॉल हो रहा है। और रिकॉर्ड ट्रिगर के अंदर भी क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड को ही अपडेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को ही अपडेट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम एंड अगेन वापस कॉल होता रहेगा, वो इन्फिनिटी टाइम चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, रिकर्जन की दिक्कत हो गई। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं एक बुलियन वेरिएबल के थ्रू। हम क्या करते हैं, एक बुलियन वेरिएबल लेते हैं, और उससे बुलियन वेरिएबल से हम हैंडल करते हैं इसको कि ये एक ही बार कॉल हो, जब दोबारा कॉल करने के लिए आए तब ये दोबारा कॉल ना कर सके खुद को। उस चीज को हम हैंडल करते हैं बुलियन वेरिएबल के थ्रू। अब वो कैसे हैंडल करते हैं, वो अपन आगे अभी देखते हैं कोड में कि कैसे हम उस चीज को हैंडल करेंगे। तो हमें सबसे पहले ट्रिगर बनाते हैं। ट्रिगर कैसे बनाते हैं आप लोगों को मैंने बताया है। तो गाइज, ट्रिगर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये गियर आइकन इसको प्रेस करते हैं, पे डेवलपर कंसोल है, इस पे टैप करेंगे तो हमारा डेवलपर कंसोल खुल जाएगा। ठीक है। तो ट्रिगर हमें क्रिएट, ये मेरे कुछ प्रीडिफाइंड है, सबको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फाइल्स पे हमने टैप किया, न्यू, अपेक्स ट्रिगर सेलेक्ट किया। अब हमें यहाँ पे नाम लिखना है ट्रिगर का। नाम हमेशा किस फॉर्मेट में लिखना है, कैमल के इस फॉर्मेट में लिखना है। एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए ट्रिगर का हमेशा। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सिव ट्रिगर। अब ये किस ऑब्जेक्ट पे बनाना है अपने को, हम अपने को बनाना है जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम अपडेशन वाला काम कर रहे हैं। जैसे कि अकाउंट कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी है, हम इसको बनाने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी पे। ठीक है। तो मैं अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन में से, और मैं सबमिट प्रेस करता हूँ। ये अपना आ गया बेसिक सिंटैक्स ऑफ द ट्रिगर। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या चीज डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इवेंट्स। कम इवेंट्स कौन सा चलाने वाले हैं, हम इवेंट चलाने वाले हैं बिफोर अपडेट में, अपडेशन के केस पे चलेगा वो। ठीक है। आपको पता है इवेंट्स के बाद में कौन सी चीज आती है, इवेंट्स के बाद में आती है अपनी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स। ठीक है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल कौन सा चलाएंगे, हमें बिफोर में चल रहा है, सॉरी सॉरी आफ्टर में चलेगा। ठीक है। आफ्टर में क्या चल रहा है, अपडेशन पे, आफ्टर अपडेट, अपडेट करने के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा इज आफ्टर ट्रिगर डॉट इज आफ्टर इफ ट्रिगर डॉट इज अपडेट। तो किस पे चलेगा, आफ्टर पे चलाना है अपने को। आफ्टर पे कब चलाना है, अपडेशन पे, जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है तब चलाना है। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कोई अपडेट करते हैं या फिर जब भी हम किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, तो हमें वो कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलता है ट्रिगर डॉट न्यू में। उसकी डिटेल कहाँ पे मिलती है, ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर। ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रिकर्सिव टिकट प्रॉब्लम आती कैसे है, फिर उसके बाद अपन उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। जो भी रिसेंट जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम उसकी डिटेल लेने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप से लेते हैं अपॉर्चुनिटी
ओपी में इसका इंस्टेंस बनाया, ट्रिगर डॉट न्यू। इसमें क्या मेरे को क्या मिलेगी, रिसेंटली अपडेट कर रहा है उसकी डिटेल मिल जाएगी। अब मुझे उस डिटेल में से क्या क्या फैच करना है, उस मुझे डिटेल में से एक तो मुझे आईडी फैच करनी है उसका, कुछ एक डिटेल किस लिए फैच करना है, हमें उसको अपडेट करना है किसी एक फील्ड को। जैसे कि मैं एक फील्ड को अपडेट करता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी में अपने पास फील्ड होती है लीड सोर्स, मैं उसको अपडेट करता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे अपनी जब इस वाले की दिक्कत आती है तो अपने को एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि आफ्टर, मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंस में कि आफ्टर और बिफोर में क्या होता है कि जब हम कोई आफ्टर अपडेट, आफ्टर कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो अपने को हमेशा रिकॉर्ड आईडी चाहिए होती है। अब हमको यहाँ पे डिटेल तो मिल जाएगी जैसे अपडेशन के प्रोसेस में चलेगा, लेकिन अपने को यहाँ पे एक एरर आ सकती है, फील्ड रीड ओनली एरर। क्यों? क्योंकि वो अपने को जब भी देखो अगेन एंड अगेन कॉल करेगा, ठीक है, तो उसको अपने को आफ्टर ऑपरेशन में चलाना, आफ्टर में अपने को आईडी नहीं मिलेगी, तो अपन क्या करते हैं एक अपॉर्चुनिटी का न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को आईडी वाली दिक्कत ना आए। अपॉर्चुनिटी ओपीपी न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो मैंने क्या किया इसका न्यू इंस्टेंस बना दिया, ठीक है। ये अभी मैं क्या करेंगे, जो भी अपने पास आईडी आ रही है, ठीक है, तो इस आईडी को सेम इस ऑब्जेक्ट में अपने असाइन कर देंगे, क्योंकि वो हमें कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। हमें क्या करना है कि प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है उसी के साथ इसको लिंक अप कर देना है, ठीक है। तो ओपीपी डॉट आई डी इक्वल्स टू ओपी डॉट आईडी, ठीक है। अभी के दोनों सेम हो गए, अब सेम ही रिकॉर्ड है, लेकिन हर बार आईडी उसको हर बार न्यू इनिशियलाइजेशन में मिलेगी, ताकि अपने को रीड ओनली वाली दिक्कत ना मिले, ठीक है। तो हम क्या करना, हम क्या कर रहे थे लीड सोर्स को वेब सेट कर रहे थे, ठीक है। ओपीपी डॉट लीड सोर्स इज इक्वल टू वेब सेट हो जाए, अपने पास क्या सेट हो जाए, वेब सेट हो जाए, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इसको एक, हमको पता है कि अपडेट करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, हम एक लिस्ट में डालते हैं फिर लिस्ट को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ग्लोबली एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी अपॉर्चुनिटी की, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी का जो भी रिकॉर्ड अपडेट किया उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। ओपी लिस्ट न्यू लिस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमने डेटा यहाँ पे अपडेट किया है, ठीक है, उसको इस लिस्ट में ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दिया, और लिस्ट में ऐड किया है तो मैं क्या भी यहाँ पे इंस्टेंस ऐड कर दिया इसका, ठीक है। जो भी हमने न्यू क्रिएट किया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अभी मेरे पास क्या क्या है इसके अंदर, लीड सोर्स जब भी ये चलेगा तो लीड सोर्स क्या सेट कर देगा, वेब सेट कर देगा, उसकी आईडीज को पहले वाले ही मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अपना सब कुछ क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है इसको इंसर्ट, जो भी लिस्ट में डेटा ऐड हो गया, अब मुझे लिस्ट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो ठीक है, अब इंसर्ट करने से पहले मुझे हर बार अपने को क्या करना है, इसका नल चेक करवाना है कि लिस्ट नल है या फिर नहीं है, क्योंकि ताकि अपने को कोई सी भी तरीके का कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना मिल जाए, ठीक है। तो लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये इसलिए करा दिया क्योंकि मान लो कोई डेटा है ही नहीं, अपन लिस्ट अपनी एम्प्टी है, ठीक है। अब एम्प्टी के कंडीशन में अपने को नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा वो, इसलिए क्या करें, पहले हमने चेक करवा लिया कि वो नल है या नहीं है। अगर जब नल नहीं होगा, ठीक है, तब वो क्या कर लेगा, सक्सेसफुली अपनी लिस्ट को अपडेट कर देगा, ठीक है। अभी अपना ट्रिगर बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसको सिंपली रन करवाते हैं। रन कराने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पता है, और रन कराने के लिए हमको सिर्फ इसको सिंपली सेव करना होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने और के अंदर, और में जाके अपन एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड में जाते हैं, ठीक है। अभी मैं मेरे पास ये दो डमी क्रिएटेड है, अभी मैं इस ए डेमो में जाता हूँ। अब मैं यहाँ जाके मैं किसी को अपडेट करता हूँ, जैसे अमाउंट फील्ड है, अमाउंट फील्ड को मैंने कुछ अपडेट किया, 2 को 2000 कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, ये देखो मेरे को कितनी एरर आ गई, एग्जाम्पल रिकर्जन या अपना मैक्सिमम ट्रिगर डीप एक्सेस एरर आ गई, ठीक है। मतलब कि ये अब इन्फिनिटी बार चल रहा है, मैक्सिमम ट्रिगर उसकी जो लिमिट है उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है, ठीक है, कि मैक्सिमम इसकी डेप्थ में पहुंच चुका है अभी। अब ये अगेन एंड अगेन कॉल करता रहेगा इन्फिनिटी बार, ठीक है। क्यों अपन चाहते हैं कि एक ही बार कॉल करना चाहिए, लेकिन इसने तो बहुत बार कॉल कर दी, ये है अपनी रिकर्जन दिक्कत, ऐसे आती है अपनी रिकर्जन वाली प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक बुलियन वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और उस बुलियन वेरिएबल के बेस पे हम इसको क्या करेंगे, इसकी कंडीशन चेक करवाएंगे,
जब वो ट्रू होगा, ठीक है, तब वो चलाएंगे एक बार। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो वो क्या करेंगे, हम उसको बार बार नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, बुलियन, जिसका नाम हो जाएगा रन वंस, ताकि हम भाई एक बार हम इसको चलाएं। ठीक है, जब ये फर्स्ट टाइम कब चलेगा, हम इसको फर्स्ट टाइम ग्लोबली ट्रू सेट कर देते हैं। ठीक है, कि भाई जब ये ट्रू हो तब ये चलना चाहिए, जब भी ये फॉल्स हो जाए तब ये कुछ भी ना चले। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस रन वंस को यहाँ पे चेक करवाया। जब भी ये इंसर्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको चेक करवाते हैं कि ट्रू है फिर फॉल्स है। रन वंस ट्रू, ये ग्लोबली अपन को सेट कर देते हैं, ये ट्रू का ही काम करता है। तो मैं सारा का सारा कोड उठा के इस इफ कंडीशन के अंदर मैं डाल देता हूँ। अब आपको पता है मेरा कोड हो गया अनफॉर्मेटेड। अब इसको फॉर्मेट करना है। जब मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी मेरी प्रीवियस वीडियोज में, बताई हुई है मैंने, कि सबसे पहले क्या, कंट्रोल ए से पूरा कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर शिफ्ट प्लस टैब एक साथ प्रेस करते हैं, ताकि क्या हो जाता है, अपना पूरा कोड एक फॉर्मेटेड में आ जाता है। ठीक है, जो आगे पीछे जो लाइन है सब एक साथ आ जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी ऐसी स्पेस वगैरह नहीं रखना है। अब देखो अभी क्या हो रहा है, कि जब भी मेरा चला, पहले क्या अपनी बार बार चल रहा था। ठीक है, जैसे कि वो अपना एक बार चला, अब दोबारा इसको कॉल करने के लिए आएगा, अब दोबारा फिर इसको चेक करेगा, ये दोबारा इसको क्या मिलेगा, ट्रू। है तो अभी भी ये हर बार ट्रू ट्रू मिलेगा इसको, क्योंकि अपन ने इसको फॉल्स ही नहीं किया। अब भी इसको हम रख चलाएंगे तो बार बार इसको ट्रू ही मिलेगा, इसको फॉल्स मिलेगा ही नहीं। तो अपन क्या कर रहे हैं, जब भी ये ट्रू हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं सेट, कि एक बार ये चला, इसके अंदर आया, जैसे ही आया अब उसको क्या कर दिया हमने, फॉल्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, जब भी एक बार चला, एक बार ट्रू मिला इसको, इसने कॉल कर दिया, फिर ये अंदर पूरा एग्जीक्यूट हो गया अपना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जब वापस ये कॉल करने के लिए आया, तब इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स सेट किया हुआ, तो वापस क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। फिर इसको कॉल करेगा, दोबारा नहीं करेगा, फिर किस में जाएगा, एल्स कंडीशन में जाएगा। तो मतलब अपने बार बार जो वाली कंडीशन है वो अपनी हट जाएगी। अब हम वापस और में चलते हैं, अब इसको तो डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब वापस अपन इसको अपडेट करते हैं, फिर देखते हैं अभी भी अपने को कंटिन्यूली वही सेम एरर आ रही है या फिर नहीं आ रही। ठीक है, हम इसको वापस सेव प्रेस करता हूँ। अब देखो अभी भी मेरे को वो एरर दे रहा है। ठीक है, अभी भी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अभी वापस अपने को एरर दी, अभी मैं पेज को लोड कर लेता हूँ, वापस मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब देखता हूँ स्टिल भी अपने को एरर मिल रही है नहीं मिल रही। अभी भी अपने को एरर मिल रही है, क्यों, क्योंकि अपनी वो कंडीशन ने वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है अभी। ठीक है, अभी अपने को प्रॉपरली इसको काम चेक करवाना है कि कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमको करना होगा, इसके लिए चेक करनी होगी सारी कंडीशन अपनी प्रॉपरली काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इस वाली इफ कंडीशन को उठा के इसको बाहर यहाँ डाल देते हैं, ताकि अंदर एग्जीक्यूट करे ही ना। इसको फॉर्मेटेड कर देता हूँ। रन वंस, मतलब कि एक बार चले, दोबारा ना चले। ठीक है, अब वापस हम वर्क में चलते हैं, तो वापस इसको ट्राई करके देखते हैं कि अभी भी हमारी कंडीशन काम करती है या फिर नहीं करती है, फिर अभी भी हमको कोई एरर मिल रही है। ठीक है, चलो हम चलते हैं और भी वापस, हम इसको वापस रिलोड करते हैं। हमारे पास ये रिकॉर्ड है, इसको हम वापस अपडेट करते हैं, 200। वापस मैं इसको सेव किया, हमको अभी भी सेम एरर मिल रही है। लाइन नंबर 15 पे बता रहा है रिकर्सिव ट्रिगर। अब लाइन नंबर 15 पे क्या है, ये अपडेशन वाला, क्योंकि बार बार अपडेशन का चल रहा है ना। तो गाइस अपने को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखिए मैं इसको वापस करता हूँ, तो हम क्या करता है, ये क्या कर रहा है, अभी देखो अभी अपने को दिक्कत आ रही है, अपने को समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ पे आ रही है। अपन इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डीबग करेंगे। ठीक है,
सिस्टम डॉट डिबग, ताकि अपन प्रिंट करवा के देखेंगे वन बाय वन वेरिएबल को अपने को मिल क्या रहा है, ये अपडेट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। फिर नहीं हो रहा तो अपन उसको कैसे कर सकते हैं, अपन सारा सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सिस्टम डॉट डिबग यहाँ प्रिंट करवाया, ठीक है, कि अपने को पता चल जाएगा कि अपने को वैल्यू उसमें रन वंस की आ क्या रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अब हमने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको वापस सेव करता हूँ। ये अपना वापस भी एरर दे रहा है। अब मेरे को यहाँ पे तो एरर मिली। अब इसको मैं खोलता हूँ, इसको डीबग ओनली पे चेक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे फॉल्स 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 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? फॉल्स। यहाँ पे अपने को जस्ट ये वाला रन वंस यहाँ पे एग्जीक्यूट मिल रहा है, फॉल्स 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 वाली कंडीशन, ठीक है। लेकिन ये इसको यहाँ पे ग्लोबली ये फैच नहीं कर पा रहा, कि जैसे कि इसने वापस तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे वापस इसको अपडेट नहीं कर पा रहा है ये। ताकि ये अपने को क्या कर रहा है, इसी वजह से बार बार वो सेम एरर अपने को यहाँ पे दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसी जो सेम क्लास को आपने नाम सुना होता है, एक यूटिल क्लास बनाते हैं, ठीक है। एक मतलब कि अदर क्लास बनाते हैं, उसमें एक छोटा सा लॉजिक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उस लॉजिक को फिर यहाँ पे अपन कॉल करेंगे, फिर यहाँ पे कॉल करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं, अपेक्स क्लास, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं रिकर्सिव यूटिल क्लास, ठीक है। मैं ओके प्रेस करता हूँ। ये अपनी सिंपल क्लास है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं स्टैटिक टाइप का, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक बुलियन रन नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। इक्वल टू नहीं आएगा, रन नाम का इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सबसे पहले ट्रू, ठीक है। ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का, ताकि हम इस क्लास के क्लास के साथ में, क्लास के नेम के साथ में उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा, एक मेथड बनाना है मेरे को, पब्लिक स्टैटिक, जो अपने क्या रिटर्न करेगा, बुलियन टाइप का रिटर्न करेगा डेटा, ठीक है। बुलियन टाइप का रिटर्न करेगा, जिसका नाम हम मैंने रखा रन वंस, ठीक है। रन वंस ही मैं रखता हूँ उसका नाम, ओके। तो इसमें भी वही कंडीशन मैंने वहां पे लगाई थी, वो यहाँ पे सेम लगाता हूँ। जब फर्स्ट टाइम चलता है ये, जब फर्स्ट टाइम चलता है तो पहले रन को चेक करता है, ट्रू है, ठीक है। जैसे ट्रू है तो फिर क्या करेगा, अंदर आएगा, अंदर आने के बाद क्या करता है, इसको रन को वापस ये फॉल्स कर देता है, ठीक है। फॉल्स किया। अगर जब दोबारा थर्ड थर्ड टाइम ये आ रहा है, ठीक है, एल्स में, जैसे कि एक बार तो कॉल हो गया, फिर दोबारा कॉल करने के लिए इसको आता है, फिर किस में जाता है, एल्स में जाता है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसमें रिटर्न करवाना है। इसमें एक रिटर्न टाइप मिसिंग, अपने को एरर भी आया नीचे देखो, मिसिंग रिटर्न टाइप। अब रिटर्न क्या करवाना है, सबसे पहले देखो, अगर सबसे पहले वो इसमें आया, इस कंडीशन में सबसे पहले क्या रिटर्न करेगा, वो सबसे पहले रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि वो सबसे पहली कंडीशन क्या है ऊपर, ट्रू, ट्रू है ना। तो हमने यहाँ पे क्या रिटर्न करवा दिया, इसका ट्रू, ठीक है। अब ये दोबारा आया, अब दोबारा आया किस में जाएगा, दोबारा आने पर तो ये रन हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब दोबारा ये आया तो मतलब कि दोबारा इसको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो हमने क्या किया, सीधा इसको यहाँ पे वापस इसको फॉल्स रिटर्न करवा दिया। चाहे तो आप एक काम भी कर सकते हो, जो रन वेरिएबल है इसको ही पूरे को रिटर्न करवा दो, इसमें जो भी वेरिएबल वैल्यू स्टोर होगी वो पूरे को रिटर्न कर देगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम इसके अंदर ट्रू ट्रू होगी, तो ट्रू को यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पे तो वो सेम करेगा नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ट्रू, क्योंकि यहाँ पर वो इस कंडीशन में आया, यहाँ पे हमने क्या सेंड कर दिया, उसको फॉल्स सेंड कर दिया, यहाँ पे फिर भी फॉल्स सेंड कर, फॉल्स रिटर्न करेगा। अपने को फॉल्स रिटर्न नहीं करवाना उसको, अपने को करवाना है उसको ट्रू रिटर्न फर्स्ट टाइम पे। यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रू, अदरवाइज इसमें जो भी वैल्यू है यहाँ पे मैं वो उसको रिटर्न करता रहेगा, ठीक है। अपनी ये वाली कंडीशन, अपनी सारा लॉजिक बन चुका है। अब जो लॉजिक अपन वहां बना रहे थे उसको हमने यहाँ बनाया है, सिंपली सिर्फ इतना किया है। अब हम क्या करेंगे, जो रन वंस है ये अपना मेथड भी उसी नाम का है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्लास का नाम इसके आप पहले लिख देंगे, और इसके अंदर जो मैंने बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया है ये अपने को हटा देते हैं यहाँ पे। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको यूटिल क्लास बना के बता देता, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट समझ नहीं आता, ठीक है। अब मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि यूटिल क्लास कैसे अपने लिए बहुत यूटिलाइज है, ठीक है। ओके। सबसे पहले अपन इसको चला के देखते हैं कि ये अपना प्रॉपरली चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। अपन
इसको एरर मिल रहा है, वेरिएबल नहीं मिल रहा लाइन नंबर 3 पे। रन वंस। सॉरी, ये वेरिएबल नहीं है, ये मेथड है। मेथड में ब्रेसिस नहीं लगाया। अब ये अपनी एरर चली गई है, ठीक है, अब अपनी एरर चली गई, अपन टेस्ट करते हैं वापस जाके, अपडेट करते हैं इसको। अब तो सक्सेसफुल अपडेट हो गया। अब ने अभी वापस अपडेट करेंगे इसको। वापस अपडेट हो चुका है। अभी इसमें अपने को बताओ, अपन समझ में क्या आया, अपन क्या कर सकते हैं। अभी देखो, अपन डायरेक्टली यहाँ पे बुलियन कंडीशन लगाई। बुलियन कंडीशन लगाई, इसमें क्या हो रहा था, अपने अपने को हो रहा था कि वो बार बार उसको फील्ड को अपडेट नहीं कर रहा था, रिटर्न तो वो कर रहा था लेकिन अपडेट नहीं हो रही थी। अभी अपन ने क्या किया, एक यूटिल क्लास बनाई, उसके अंदर उसको सेम लॉजिक लिखा, वो वहां पे उसको, क्योंकि ये अगेन इस को एक बार कॉल करता है, दोबारा उसको कॉल करता ही नहीं है। ठीक है, तो उसने अपने को यहाँ पे सीधी अपने को रिटर्न वाली कंडीशन मिल गई। ठीक, अब ये यूटिलाइज कैसे है अपने लिए। अपने लिए यूटिलाइज इस तरीके से है, क्योंकि देखो अभी अपने पास एक ट्रिगर है, अब ये आपके पास में 25 ट्रिगर होंगे, तो सबके लिए अलग अलग बुलियन कंडीशन थोड़ी ना बनाने बैठे होगे यहाँ पे। मान लो आपने 4 लाइन, 4 लाइन का आपने लिखा, ठीक है, बुलियन कंडीशन के लिए 25 आपके पास में ट्रिगर बने हुए हैं, सब में आपको आपको आपके एडमिन ने आपने बोल दिया, आपको बोल दिया कि आपको जितने भी ट्रिगर बनाए सब में रिकर्जन वाली कंडीशन चेक करके लॉजिक बना दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सब में 4 4 लाइन का कोड लिखने थोड़ी ना बैठोगे, नहीं। इसी हिसाब से 25 को 100 लाइनों का आपका कोड बढ़ जाएगा। लेकिन आपको 100 लाइन आपको बचानी है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक डिजिटल क्लास बनाओगे, उसमें सेम लॉजिक लिख दोगे, और सिर्फ आपको ये इफ कंडीशन लगानी है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये अपने लिए बहुत यूटिलाइज है। हमेशा अपने को जब भी ट्रिगर बनाते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है वो, केवल अपने को पता नहीं होता कि दूसरा ट्रिगर भी हिट कर जाता है, अपने को रिकर्जन की दिक्कत आ जाती है, तो इससे क्या होगा, अपने को हर बार एक ही लाइन लिखनी होती है, और अपनी एक लाइन में अपना जो रिकर्जन वाली दिक्कत है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो गाइज आपको इसमें जो मैंने लॉजिक बनाया, अभी आपने जो ट्रिगर बनाया, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हम प्रोफाइल में जाके मैंने सारी डिटेल दे दी है, आप वहाँ जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।